SN24 न्यूज़, मैं हूं अमन राज। लगातार किसानों को जो है दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें क्या हो रही हैं? सघन समितियों पर जो है खाद लेने किसान जा रहे हैं, गश्त करके जो है किसान गिर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता गौरव सिंह हैं। आइए इनसे हम जानेंगे कि जो है ये किस तरीके से देख रहे हैं, जो किसान गश्त खा कर गिर रहे हैं, मौतें हो रही हैं और हर सघन जो है समिति पर कम से कम भीड़ देखी जा रही है, लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। 500 से 1000 आदमी की लाइन लगी हुई है। गौरव जी, क्या कहेंगे? जो है एक समिति पर काफ़ी भीड़ लग रही है, लाइन लंबी लंबी लग रही है ऐसे धूप में। आज इस मुल्क पे जो परेशान है वह अपना भाई किसान है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमने आज किसानों पर विवश में देख रहा हूँ कि आज मैं सिधौली को अभी गए थे इफ़को खाद सेंटर पर, तो वहाँ 500 से 600 आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। हालात ये है कि अंदर जो बाबूजी कहे जाते हैं किसानों के द्वारा, वो बैठे थे। तो उनका कहना मानना ये है कि नेटवर्क नहीं है। जैसे मैंने जिला के सत्कारी संजीव जी को फ़ोन किया, तैसे फ़ोन करते ही अंदर नेटवर्क चालू हो गया और खाद वितरण शुरू हो गया। तो इस मुल्क के हिसाब से हमको लग रहा है कि किसानों के कोई भी काम जो है सुझाव के नहीं हो रहे हैं। कल बीतों दिनों की बात है कि कल एक नेवराजपुर साधन सहकारी समिति पे एक किसान की मृत्यु हो गई है खाद को लादते समय। लेकिन अब अभी तक हम सोशल मीडिया और अखबार पेपर की न्यूज़ से मैं जाना कि उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं गया है जो परिवारजनक को कोई संतोष दे और उनको सामंजस्य बिठाने का प्रयास करे कि आपको मुआवजा दिया जाएगा या आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई निधि प्रदान की जाएगी। किसान की मौत हुई है, खाद लेते समय जो है गश्त खाकर गिरा है। आपका संगठन ऐसे में किसान के साथ क्या चल? ऐसा है कि मेरा गठन में कुछ पारिवारिक मामले की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। मैं आज से कल तक समझौता पहुंचूंगा और परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करूंगा और उनसे बातचीत करूंगा कैसे क्या हुआ है। यह मैं प्रशासन से मांग करूंगा, यह मृत्यु जो है साधन सहकारी के समिति के निर्बलता कायरता पर यदि मृत्यु हुई है तो उसको ठीक ठाक मुआवजा सरकार से दिलवाना चाहिए और देना चाहिए। ये इस पर कोई सरकार काम नहीं करेगी, जिला प्रशासन मौन रहेगा तो मैं आखिरी दम तक लड़ने का प्रयास करूंगा, आंदोलन करूंगा जब तक उसको न्याय नहीं दिला दूंगा। गौरव जी, आपको बता दें कि क्षेत्र में इस समय भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के बावजूद क्षेत्र में बिजली कटौती हो रही है। ट्रांसफार्मर कहीं के जल रहे हैं, उसको बदला नहीं जा रहा है। ऐसे में जो है संगठन क्या बिजली की समस्या बिजली के लाइन मैनों के द्वारा शुरू हुई है। बिजली के जय साहब एसी में बैठते हैं और बिजली के जितने लाइन मैन हैं ये किसानों से उनके जब पलेवा का समय था तब एक फेस लाइट काट करके हमने देखा है बहुत नज़दीक से, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो एक फेस की लाइट काट कर किसान जब परेशान होंगे तो बुलाएंगे तो उनको अच्छा पैसा देंगे तब जाके लाइन चालू होगी। पलेवा के टाइम अक्सर चाहे जिस क्षेत्र की बात हो यही लगभग होता है। जय साहब लोगों का कोई फ़ोन उठता है, टाइम से ही नहीं उठता। और मैंने देखा है सीतापुर एक्सीडेंट की तो ये बड़ी बात है कि उनका कभी टाइम से फ़ोन ही नहीं उठता है। किसानों की चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे हत्या हो जाए, चाहे उनका धान पड़ा रहे ना लगे, कोई उनका मतलब नहीं है। खेती बाड़ी में जो है इस समय बता दें आपको कि धान रुपाई का काम चल रहा था। जगह जगह जो है पानी की आवश्यकता थी और जो सबमर्सिबल जो वगैरह थे वो पानी की आवश्यकता था। लाइट एक फेस आ रही थी, ऐसे में किसानों को दिक्कत हुई थी। इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे हमने अवगत भी कराया था। हमने जो है विद्युत विभाग के अधिकारियों को हमने अवगत कराया कि इस समय बहुत समस्या है। तो उन्होंने यह बताया कि हमारे पास कर्मचारी कम हैं, काम करने वाले कम हैं। जहाँ पे 32 लोग थे वहाँ पे 4 लोग रह गए हैं, इसलिए मैं काम करने में विवश हूँ। ये विफलता सरकार की है, ये मेरी नहीं है। तो मैं भी इस बात को सुन करके अपनी बात को यूँ ही यूँ रख दिया। अब क्या किया जाए, सरकार मन की है, सरकार के मन के मायने हैं, वो क्या करेगी उसका मन है। किसान संगठन के द्वारा जो है कई मामलों में धरना दिया गया है और अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है। अभी संभवतः जो ये संविदा कर्मी थे विद्युत, इनके द्वारा भी जो है धरना दिया गया था।
चूँकि जो है बाद में हटा दिए गए। जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे थे वहाँ पे एक लाइनमैन काम कर रहा है। इसी को लेकर जो है प्रॉब्लम हो रही है सभी जगह, और ज़्यादातर जो है इसी के कारण। हाँ, एक्चुअली बात ये है कि जो बिजली विभाग है ये संविदा कर्मियों के पर निर्भर है पूरी तरह से। उसमें 1 या 2 परमानेंट व्यक्ति हैं जिनको उनको ये भी नहीं पता है कौन सी लाइट कहाँ से गई है, कौन से ट्रांसफार्मर कहाँ से कितने केवी रखा है। सारा कुछ संविदा कर्मियों पे निर्भर करता है, और संविदा कर्मियों के जितने लोग हैं वो एक अपना एम्प्लॉय रख रखे हैं हर गांव से। उनका ना कोई एज है ना कोई एज सर्टिफिकेट है। कई मैंने जो है अपने हाथ से संविदा कर्मियों को उठा के उनकी इलाज के लिए मैं अपनी गाड़ी से लेकर गया हूँ, इलाज कराया हूँ। सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही, इस मामले में विफल हो रही है। बिजली, पानी, सड़क ही मूलभूत समस्याएं हैं पब्लिक की, जो बहुत दुखमय साबित हो रही हैं। आज की डेट में न खाद सही से मिल पा रही, ना बिजली मिल पा रही। जब ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही। और आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, जल जीवन मिशन योजना। उसके अंतर्गत 20-25 लाख एक सड़क की कीमत टेंडर के थ्रू बनती हैं, और उनमें आज ये समझ लीजिए 25-25 लाख की जो मार्ग है ना, वो पूरे बीच से जर्जर हो चुके हैं। और उनका जल निगम का जियो है कि उसको मरम्मत करा कर ठीक करा कर दिया जाएगा। लेकिन इसको मैंने कई बार मांग पत्र के द्वारा, कई बार प्रशासन को मैंने अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई उस पर जो है सुधार नहीं हुआ है। ज्यों कि तो रास्ता सब पड़े हुए हैं। अब दुर्घटना भी हो रही है, क्योंकि बरसात का समय, हर आदमी नहीं बिलोंग कर पा रहा शहर में रहना। गौरव जी, एक बात है, टंकियां बन रही हैं जल जीवन मिशन के तहत। काफ़ी टंकियां जो है गुब्बारे की तरह फूट रही हैं। ऐसे में जो है भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार बहुत तरीके से फैला हुआ है। अभी एक चुनका में, सीतापुर ज़िले में फैक्ट्री पर चुनका जो पड़ता है हमारे सीतापुर ज़िले में, वहाँ भी एक टंकी फटी है, और कई टंकियाँ मोहल्ली में टंकी फटी हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लाचार है। हमें ये समझ में आ रहा है कि उसके बस की बात नहीं है कि वो जो है सही कर पाए, इसीलिए इन पर कोई दबाव नहीं है। जल जीवन मिशन योजना में पूरी तरीके से पैसा का भंडाफोड़ हुआ है। उससे किसी पब्लिक का एक लाभ 1% नहीं हुआ है। ना उसका ना कोई लेवल है, पाइप पड़ने का कोई ना लेवल है, ना उसकी गहराई है, ना इसकी कोई नियत दूरी है, ना उसका कोई इंजीनियर है। गांव के आम जनमानस लेबर जैसे लोग काम करके उसको डाल रखे हैं। उनका कोई अनुपात नहीं है कि पानी वाटर लेवल क्या है, जाएगा कि नहीं जाएगा। बस वो ठेके से पड़ गई हैं। और आज 2-2.5 साल से काम हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक पानी न पहुंचा है, न पहुंचने की उम्मीद है। हमको ये उम्मीद लगी 2 सालों में, जब तक सरकार पानी देने का प्रयास रहेगी तब तक ये सारी टंकियाँ ध्वस्त हो जाएंगी। गौरव जी, एक और है, किसान लगातार जो है परेशान हो रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। और जब बात करी जाए तो काला बाजारी की, जब समितियों पर खाद नहीं मिल पा रही है तो काला बाजारी हो रही है, और निजी दुकानों पर जाकर उन्हें किसानों को जो है खाद खरीदना पड़ रहा है। हाँ, निजी दुकानों पे ये साधन सहकारी समिति के जो लोग हैं, हमने प्रेस की थी परसों भी, एक प्रेस में अपने स्पष्ट आवाज़ में बोला था कि ये जो साधन सहकारी समिति हैं, इन पे खाद नहीं है। लेकिन जब आप रास्ते में गुजरेंगे तो किसानों के पास साधन इफ़को की यूरिया और DAP कैसे मिलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है। जो वो ये लोग अपना जो है दुकान साधन सहकारी समिति से प्राइवेट दुकानों का ज़्यादातर लेन देन करके सेट करके उनको खाद देते हैं, उनसे और डबल उन पे मुनाफा लेकर के बेचा जा रहा है। कृषि मंत्री अभी जो है सिधौली पर छापेमारी किए थे, जिसके बाद से जो है अधिकारी भी हटाए गए थे, उन पर कार्रवाई हुई थी, फिर भी जो कालाबाजारी चल रही है, क्या करें? एक हमारा बैठा था तो उन्होंने एक फ़ोन किया था कृषि मंत्री के पास, तो कृषि मंत्री जी ने उनसे सही तरीके से बात ही नहीं किया। वो इतना परेशान रहे वो फ़ोन मिलाकर, तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि मैं किसानों का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरी एक भी बात सुनी नहीं जा रही। अब बड़ा विवश है मामला, कैसे क्या होगा। अब हम लोग आंदोलन ही सोच रहे हैं कि आंदोलन करके लड़ने का प्रयास कर किसानों को ठीक ठाक काम करने की प्रयास करेंगे। खाद नहीं मिल पा रही है तो किसानों के लिए आप जो है क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम आज से कल तक मांग पत्र दे देंगे प्रशासन को। इसके बाद यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गौरव सिंह,
किसान नेता जो इनका कहना है कि अगर जो है किसानों की समस्या नहीं पूरी हुई तो मांग पत्र के द्वारा जो है पहले आगाह किया जाएगा, जिसके बाद अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सीतापुर से अमन राज, SN24 न्यूज़।